जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का SK टंडन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे अपारा एकादशी व्रत कब और किस दिन मनाया जा रहा है। एक समय की बात है, युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, हे माधव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, आपने जग कल्याण के लिए बहुत उपयोगी प्रश्न पूछा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, ये एकादशी अचला तथा अपारा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपारा एकादशी है, क्योंकि ये अपारा धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि त्रिविक्रम जी की पूजा की जाती है। अपारा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत जोड़ने, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से प्रशास्त्री, घमंड, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिष बनना तथा झूठ वैद बनाना आदि सब कष्ट नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वे नरकगामी में होते हैं, परंतु अपारा एकादशी का व्रत करने से वे विष वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपारा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपारा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध्य प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपारा एकादशी के व्रत से मिलता है। ये व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मुर्गों को मारने के लिए सिंह के समान, अंत मनुष्य को पापों से ढकते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपारा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा विष्णु लोक को अपारा एकादशी की पूजना विधि। एकादशी के एक दिन पूर्व ही व्रत के नियमों का पालन करें। अपारा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें। इसके बाद स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें। अब घर के मंदिर में भगवान विष्णु और बलराम की प्रतिमा, फोटो या कैलेंडर के सामने दीपक जलाएं। इसके बाद विष्णु की प्रतिमा को अक्षत फूल, मौसमी फल, नारियल और मेवे चढ़ाएं। विष्णु की पूजा करते वक्त तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। इसके बाद धूप दिखाकर श्री हरि विष्णु की आरती उतारें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। एकादशी की कथा सुने या सुनाएं। व्रत के दिन निर्जल व्रत करें। शाम के समय तुलसी के पास गाय के घी का एक दीपक जलाएं। रात के समय सोना नहीं चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। अगले दिन पारण के समय किसी ब्राह्मण या गरीब को या शक्ति भोजन कराएं और दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद अन्न और जल ग्रहण करें, व्रत का प्रण करें। पक्षी एकादशी की तिथि 2 जून को प्रातःकाल 5:48 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 3 जून को देर रात 2:48 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदय तिथि से गणना की जाती है। इस प्रकार 2 जून को अपारा एकादशी मनाई जाएगी।
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद। राधे।